Hello everyone, welcome to another video. In this video, we will talk about dictionary. So, dictionary is a data type which is fall under mapping, and it is a mapping between the set of keys and values. And the key value pair are called an item. Okay, so I take an example ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकें. So, dictionary is made up by your curly braces. लेट्स सी, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ. लेट्स से डिक्ट एंड इक्वल्स लेट्स से कॉलन. ओके, इसको हम dict1 दे देते हैं. ओके, नाउ यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज किया है एंड यहाँ पर हम बेसिकली इसके अंदर की एंड वैल्यूज की हम पेयर्स क्रिएट करेंगे, तब जाकर ये एक डिक्शनरी बनता है. ओके, लेट्स सी. अगर आप ओनली कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं एंड इसके अंदर ओनली लेट से कि मैं कुछ एलिमेंट्स एनक्लोज्ड करवाता हूँ, लेट से 1,2,3, सो दिस इज नॉट ए डिक्शनरी, इट इज ए सेट. लेट्स सी कि इसका टाइप क्या है. लेट्स से टाइप dict1. यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टाइप है सेट. सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि डिक्शनरी इज ऑलवेज बी मेड बाय सेट ऑफ कीज एंड सेट ऑफ वैल्यूज. एंड की वैल्यू पेयर इज कॉल्ड एन आइटम, और आइटम्स को हम सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग कोमा. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करके बताता हूँ. लेट्स सी. सो उसके लिए हम सिंपली हमारा कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं. सो ये एक एम्प्टी डिक्ट बन चुका है. लेट्स सी. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिक्शनरी एक क्रिएट हो चुकी है. नाउ हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसकी हेल्प से भी हम एम्प्टी आप कह सकते हैं डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स से कि dict2 इज इक्वल्स dict फंक्शन. ओके, नाउ dict2. सो यहाँ पर भी हमें सेम एम्प्टी आप कह सकते हैं एक डिक्शनरी आउटपुट के अंदर शो हो रहा है. नाउ अब हम कुछ की वैल्यूज पेयर को जो है एनक्लोज्ड करवाते हैं और हमारी डिक्शनरी को जो है मीनिंगफुल बनाते हैं. लेट्स से कि यहाँ पर मैं एक dict3 क्रिएट करता हूँ एंड लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम नेम एंड देन देयर मार्क्स का एक पेयर बनाते हैं. लेट्स से कि नेम इज योर लाइक मोहन. ओके, एंड नंबर इज लाइक 95. सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये की हो चुका है. बेसिकली इसको मैंने डबल कोट्स में इसलिए दिया है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है. अगर आप इसको डबल कोट्स में नहीं लिखते हैं तो वो एज ए वेरिएबल काउंट होगा, एज यू नो. ओके, और दिस इज एन इंटीजर. लेट्स से कि ये हमारे पास ओनली वन आइटम हुआ है. अगर मुझे 2, 3 या मेनी फाइनाइट अगर मेरे को आइटम्स चाहिए तो मैं सेपरेट करूंगा बाय यूजिंग कोमा. नाउ मैं यहाँ पर लेट्स से कि अनदर विच इज लेट्स से राम एंड 89 comma, let's say Suhail and 90, let's say 2. Okay, and last is your like Sham. Okay, and let's say 85. So यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक डिक्शनरी क्रिएट हो चुका है बाय यूजिंग कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हमने बेसिकली आपके आइटम्स को जो है यहाँ पर डिस्क्राइब करा है बाय यूजिंग सेट ऑफ कीज एंड सेट ऑफ वैल्यूज. Let's see what will be the output of this. So dict3. Now here you can see कि हमारे पास यहाँ पर एक डिक्शनरी आउटपुट के अंदर शो हो रहा है. अगर मुझे लेट्स से कि एक्सेस करना है इसके एलिमेंट्स को, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सेसिंग आइटम्स इन ए डिक्शनरी. हाउ आई कैन डू दिस? सो सिंपली मैं क्या करता हूँ, लेट्स से कि जो मेरा डिक्शनरी का नेम है सबसे पहले हम वो लिखेंगे डिक्ट लेट्स से 3, एंड यहाँ पर हम बेसिकली की वैल्यू को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे. लेट्स से हमारा की है लेट्स से राम. नाउ आउटपुट के अंदर हमारे पास उसके रिलेटेड जो वैल्यू है उसके अंदर लेट्स से राम की वैल्यू 89, तो यहाँ पर आउटपुट के अंदर वो शो हो जाता है. So in string, in list, in tuple we use indexing, but यहाँ पर हम indexing का यूज नहीं करते हैं because we have the keys here. उसके रिलेटेड हमें जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर हमें आउटपुट के अंदर शो हो जाती है.
Now, as we know कि dictionary is a mutable, so we can adding a new item, modifying an existing item and so on. Let's see. So हमारे पास जो dict 1 है, let's say dict 3 है जो, which is this. Okay. And now मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं एक न्यू आइटम को ऐड करूँ. एक तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कोमा लगा के, बट नॉट. मुझे इसके अंदर जो है ऐड करना है बाय यूजिंग, आप कह सकते हैं, आप एक मेथड के थ्रू. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिक्ट 3 यहाँ पर हम लिखेंगे एंड देन यहाँ पर हम एक न्यू की का नेम लिखेंगे, लेट्स से कि रोहित. ओके. एंड लेट्स से हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे टू असाइन द वैल्यू इनटू दिस डिक्ट. एंड लेट्स से 78. ओके. नाउ अगर मैं अब आपको डिक्ट 3 दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक न्यू आइटम जो है ऐड हो चुका है. अगर मुझे लेट्स से कि शाम का जो मार्क्स है उसको चेंज करना है, ओके, उसको मॉडिफाई करना है, हाउ कैन आई डू? सिंपली मैं क्या करूंगा, लेट्स से डिक्ट 3 यहाँ पर लिखूंगा एंड लेट्स से कि शाम एंड इक्वल साइन लगाऊंगा. और लेट्स से कि अभी 85 है, लेट्स से मुझे करना है 95. एंड नाउ यहाँ पर मैं डिक्ट 3 को जो है लेट्स सी यहाँ पर आउटपुट के अंदर शो करवाना चाहता हूँ. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जो हमारा ओल्ड डिक्शनरी था उसके अंदर 85 था और अभी जो है वो 95 हो चुका है. सो आपने देखा कि किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं एक न्यू आइटम को, किस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं. नाउ अब हम बात करते हैं डिक्शनरी के ऑपरेटर के बारे में. डिक्शनरी ऑपरेशंस के बारे में बाय यूजिंग सम ऑपरेटर्स. सबसे पहले हम बात करते हैं आपके मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में. Now, as we know कि membership operator have two operators. First is your in and second is your not in. Now let's see. मैं चाहता हूँ कि क्या मेरा जो let's say कि सुहेल है is in our dictionary. Let's say dictionary name have dict 3 here. So आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें जो आउटपुट है वो एक boolean वैल्यू मिला है which is true. Yes. Let's say कि क्या यहाँ पर let's say रोहन, ओके, क्या रोहन जो है वो डिक्ट 3 के अंदर है, विच इज नॉट. सो आउटपुट विल बी योर फॉल्स. नाउ यहाँ पर अब हम बात करेंगे हमारे ट्रांसवर्जिंग ए डिक्शनरी के बारे में. ट्रांसवर्जिंग ए डिक्शनरी, लेट्स सी. सो हमारे पास डिक्ट 3 है पहले से ही. ओके. नाउ इस डिक्ट 3 के अंदर लेट्स से कि मैं ट्रांसवर्जिंग करना चाहता हूँ बाय यूजिंग फॉर लूप. सो सिंपली आई यूज फॉर एंड मैं एक्सेस करना चाहता हूँ की को. सो फॉर की इन डिक्ट 3. सो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक डिक्ट के कीज को यहाँ पर आप एक तरीके से लूप के अंदर रन करवाओ. नाउ प्रिंट करवाना चाहता हूँ लेट्स से कि की जो हमारी की होगी वो यहाँ शो होगी एंड लेट्स से कि कॉलन, और इसके रिलेटेड जो है हमारे पास वैल्यू शो होना चाहिए. सो वैल्यू हम सिंपली डिक्ट 3 एंड की हेल्प से वैल्यू को शो करवा सकते हैं. लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट हियर. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो की थी वो था मोहन और उसके रिलेटेड जो हमारे पास वैल्यू था वो था 95. सो इस तरीके से जो हमने पूरी डिक्शनरी के अंदर एक लूप को जो है आप कह सकते हैं रन करवाया और वहां से हर एक कीज एंड उसकी वैल्यू को फेच किया. ओके. नाउ यहाँ पर हम इसको आप कह सकते हैं कि लेट्स सी, यहाँ पर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको. दे हैव अनदर मेथड आल्सो. लेट्स से कि फॉर की कोमा वैल्यू, हर एक की और हर एक वैल्यू हम डिक्ट के अंदर बेसिकली चाहते हैं. लेट्स से डिक्ट 3, यहाँ पर मैं यूज करूंगा आपका आइटम फंक्शन, आइटम्स फंक्शन. हर एक आइटम के अंदर लेट्स से कि हमारे पास ये जो है की वैल्यू का पेयर विच इज एन आइटम.
सो इस हर एक आइटम के अंदर हमारे पास की भी है और हमारे पास वैल्यू भी है। सो इन दोनों पर हम लूप जो है वो रन करवाना चाहते हैं और इन दोनों को हम लेट से फेच करना चाहते हैं एंड प्रिंट करवाते हैं लेट से की एंड देन कॉमा देन कॉलन देन वैल्यू। सो एज यू सी हियर जो आउटपुट है हमारा दोनों से सेम है। सो एज ऑन योर चॉइस कि आप किस तरीके से जो है उसके अंदर ट्रांसवर्सिंग कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं आपके डिक्शनरी के रिलेटेड कुछ मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शन के बारे में। ओके, नाउ व्हाट इफ कि अगर मुझे एक डिक्शनरी की लेंथ फाइंड करनी है कि हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन डिक्शनरी, देन आई यूजिंग द लेंथ फंक्शन। सो सिंपली हम यहाँ पर लेट्स सी कि मैं लेन फंक्शन यूज करता हूँ एंड हमारा जो डिक्ट 3 है वो मैं यहाँ पर इसके अंदर एज एन इनपुट दे देता हूँ। नाउ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है 5 आइटम्स हैं एज हियर यू कैन सी। सो इसकी जो लेंथ है वो 5 आ जाएगी। नाउ अब हम बात करते हैं आपके अनदर विच इज की फंक्शन के बारे में। सो लेट्स से कि मुझे डिक्ट 3 जो है उसके रिलेटेड जो कीज हैं उसको मुझे चाहिए, कीज रिटर्न करवानी है मुझे। सो आई यूज द कीज फंक्शन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिक्ट कीज जैसे कि मोहन, राम, सुहेल, श्याम एंड रोहित, ये क्या है, ये डिक्शनरी की किट आप कह सकते हैं कीज हैं। सो इसी तरीके से हम सेम वैल्यूज को भी फेच कर सकते हैं बाय यूजिंग वैल्यूज फंक्शन डिक्ट डॉट वैल्यूज। सो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो है डिक्शनरी की वैल्यूज जो है यहाँ पर आउटपुट के अंदर शो हो रही है। नाउ अगर मुझे लेट्स से कि आइटम्स चाहिए डिक्शनरी के अंदर इन द पेयर ऑफ योर कीज एंड द वैल्यूज, देन वी यूज द आइटम फंक्शन dict 3 डॉट आइटम्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आइटम्स जो है वो एज एन टपल हमारे पास जो है आ चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट हियर। सो दिस इज अ लिस्ट और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअली जो आइटम्स है हमारा वो एक टपल की फॉर्म के अंदर आया जिसके अंदर आपके कीज एंड आपकी वैल्यूज हैं। नाउ यहाँ पर लेट्स सी कि हम एक गेट मेथड का भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक गेट फंक्शन होता है। So it returns the value corresponding to your keys passed as an argument. Okay, let's see कि जैसे कि हमारे पास एक dict 3 है। Now I use the get function and let's say कि मैं चाहता हूँ कि let's say इसके अंदर मैंने argument पास कर दिया। Okay, so आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो की है उसकी वैल्यू को ये एक तरीके से गेट कर रहा है। What if कि अगर मैं यहाँ पर कुछ अदर वैल्यूज दे दूं लेट्स से कि जो हमारे डिक्शनरी में है ही नहीं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा बट हमें जो है नल रिटर्न हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर हमारे पास एक और फंक्शन होता है विच इज योर अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन, सो लेट्स से कि मैं एक अनदर डिक्ट बनाता हूँ। लेट्स से कि डिक्ट योर 4 एंड लेट्स से कि डिक्ट 4 के अंदर लेट्स से सोहन एंड हैव नंबर let's see 79 and another is your like Yuvraj, okay, and their value is like 89। okay, now मैं चाहता हूँ कि इस डिक्शनरी को मैं उसके अंदर एक तरीके से ऐड करवा दूं, अपडेट कर दूं। किसको, हमारी डिक्ट 3 को मैं अपडेट करना चाहता हूँ। लेट्स से अपडेट एंड इसके अंदर मैं यहाँ पर डिक्ट 4 को पुट कर दूंगा। नाउ अगर मैं लेट्स सी की डिक्ट 3 को यहाँ पर मैं शो करवाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिक्ट 4 की वैल्यूज थी वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपेंड हो चुकी है, उसके अंदर ऐड हो चुकी है बाय यूजिंग द अपडेट फंक्शन। आपने डिक्शनरी को अपडेट कर दिया। नाउ टॉक अबाउट आवर del function. So in Python or in dictionary we have a del function. So it deletes the item in your dictionary or sometimes it delete your
whole dictionary also. Let's see with an example. Let's say कि हम यहाँ पर एक del function का use करेंगे, which is your reserved keyword in the Python to delete. Okay, so यहाँ पर हम simply dict3 and उसके related जो हम key जो हम delete करवाना चाहते हैं, let's say कि मोहन. Okay, so let's see what is dict3. So आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि आपका जो मोहन है वो डिलीट हो चुका है फ्रॉम योर डिक्शनरी. नाउ लेट्स सी कि अगर हमें डिक्शनरी को रिमूव करना है, लेट्स से कि मैं एक यहाँ पर लेट्स से कि 1 क्रिएट कर देता हूँ ताकि हम देख सकें कि कंप्लीट एक डिक्शनरी को हम किस तरीके से आप कह सकते हैं डिलीट कर सकते हैं. लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास लेट्स से रोहन and let's say 45. Okay, so this is your dict1 and now del and then your dict1. Okay, so अगर आप dict1 को फैच करना चाहते हैं या उसका आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक नेम एरर आ चुका है, which means कि जो हमारे पास जो dict1 है वो डिफाइंड ही नहीं है. इट मीन्स वो डिलीट हो चुका है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपका del फंक्शन वर्क करता है. नाउ टॉक अबाउट योर क्लियर फंक्शन. सो इट डिलीट्स और क्लियर ऑल द आइटम और द डिक्शनरी. सो ये किस तरीके से वर्क करता है? सो बेसिकली क्या करता है कि आपका जो डिक्शनरी है उसके अंदर जितने भी आपके आइटम्स हैं उन सबको जो है डिलीट कर देता है और क्लियर कर देता है. सो लेट्स से कि dict3 जो है हमारे पास विच इज दिस, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ. नाउ मैं चाहता हूँ कि मैं इसको क्लियर कर दूँ, सो आई यूज द क्लियर फंक्शन. नाउ अगर मैं यहाँ पर dict3 आपको शो करवाऊं तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पर शो हो रहा है, विच मीन्स कि आपके जितने भी dict3 के अंदर आइटम्स थे वो सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं. नाउ यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखेंगे और अच्छे तरीके से हम समझेंगे कि डिक्शनरी को इन रियल पाइथन प्रोग्रामिंग हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं. Now simply we want to write a program to enter the name of the employee and their salary as an input and store them in a dictionary. सिंपली हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे एंड हम जो है उनके रिलेटेड जो नेम है और जो सैलरी है उनको हम डिक्शनरी के अंदर आप कह सकते हैं स्टोर करवाएंगे एंड देन हम जो है उस डिक्शनरी को आउटपुट के अंदर शो करवाएंगे. ओके, सो सबसे पहले मैं एक लेट्स से कि वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ. नाउ यहाँ पर हम जो है इंट फंक्शन का यूज करेंगे एंड देन इनपुट का यूज करेंगे. यहाँ पर मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि यूजर जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पर स्टोर करवाए ताकि हम जो है एक लूप रन करवा सकें. ओके, सो सिंपली आई यूज द एंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज whose data to be stored. ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं कि हम जो है एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करते हैं एंड देन हम उसके अंदर क्या करते हैं उस जो भी हमारे पास की एंड जो वैल्यूज आएंगी बाय द यूजर वो उसके अंदर आप कह सकते हैं अपेंड हो जाए, ऐड हो जाए. सो सिंपली मैं यहाँ पर एक एम्प्लॉय डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ विच इज योर एम्प्टी. सो आई यूज द डिक्ट फंक्शन हियर. नाउ यहाँ पर मैं एक वाइल जो है लूप रन करवाना चाहता हूँ. लेट्स से कि वाइल एंड लेट्स से कि यहाँ पर हम एक काउंट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसकी वैल्यू हम 1 रख देते हैं. ओके, नाउ जो हमारा काउंट है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए आपके नंबर के. इट मींस लेट्स से कि नम की वैल्यू है लेट्स से 5. नाउ काउंट की वैल्यू है 1, सो दिस कंडीशन विल बी ट्रू. ओके, बिकॉज 1 इज लेस देन 5. नाउ इसी तरीके से 2 3 4 एंड देन 5 बिकॉज 5 इक्वल्स 5. नाउ काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 6 हो जाएगी, देन दिस कंडीशन विल बी ट्रू. और उस टाइम क्या होगा कि ये जो आपका लूप की बॉडी है वो जो है रन नहीं करेगी और आउट ऑफ लूप यहाँ पर हमारा हो जाएगा, हम एग्जिट हो जाएंगे लूप से. नाउ ये जब लूप रन करे तो हमें चाहिए कि हम एम्प्लॉय का नेम स्टोर करवाएं. सो आई सिंपली input the enter the
name of the employee. ओके, नाउ हम उसके रिलेटेड जो है एक सैलरी को भी यहाँ पर इनपुट ले लेते हैं एंड लेट्स से इंट इनपुट एंड एंटर द सैलरी. ओके, नाउ अब मैं इन दोनों को जो है डिक्शनरी के अंदर ऐड करवाना चाहता हूँ. सो वी कैन सिंपली यूज द एम्प्लॉय एंड यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा की दे देते हैं एंड उसके रिलेटेड हम वैल्यू को यहाँ पर इंसर्ट करवा देते हैं. सो ये हमने देखा था कि हम किस तरीके से जो है आपके डिक्शनरी के अंदर एक नए आइटम को ऐड करवा सकते हैं. नाउ अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो काउंट है वो प्लस इक्वल्स 1 हो जाए. ओके, नाउ प्रिंट, यहाँ पर मैं बेसिकली एम्प्लॉय के नेम एंड सैलरी प्रिंट करवाना चाहता हूँ आफ्टर द इनपुट्स एंड लेट्स से कि हम यहाँ पर एक टैब का स्पेस दे देते हैं एंड लेट्स से सैलरी. ओके, नाउ यहाँ पर हम एक लूप चलाएंगे फॉर के मीन्स की इन एम्प्लॉय एंड प्रिंट के which is your let's say your name. Okay, and then let's say tab space. now यहाँ पर हम वैल्यूज जो है यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं. सो एम्प्लॉय एंड की. ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट हियर. सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को एंटर करना चाहते हैं. लेट्स से कि 5 एंड सबसे पहला लेट्स से कि तरुण and let's say 12,000. next yours let's say ki Rohan and let's say 34 and let's say ki Aman and 24. let's say ki Yuvraj and 30,000. okay, and next will be or let's say ki Sham and let's say 34,000. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो ऊपर जो हमने डेटा भी दिया वो हमारे इस डिक्शनरी के अंदर जाकर ऐड हो गया. नाउ उसके बाद हमने यहाँ पर फॉर लूप रन किया, उसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास ये आपका जो डेटा है वो शो हो रहा है. सो हमने देखा कि किस तरीके से जो है हम बेसिकली आपका डिक्शनरी की हेल्प से कीज एंड वैल्यूज को यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं और इन स्टोर करवा सकते हैं और इस तरीके से हम एक मीनिंगफुल आपका पाइथन प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं. सो आपने देखा इस वीडियो में किस तरीके से हम डिक्शनरी के बारे में हमने देखा, हम किस तरीके से उसके आइटम को एक्सेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उनके रिलेटेड हमने जो है आपके मेथड्स, बिल्ट इन फंक्शन एंड सम एग्जांपल्स भी हमने देखे. सो दिस इज ऑल वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.